सो हेलो एवरीवन, मैं अंतिमा मौर्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज यूपीएसआई की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आई होप कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने मिला भी लिया होगा। और देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब हुआ था, लोग एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर निकल रहे थे तो लोग बता रहे थे कि पेपर बहुत ही आसान आया है, हलवा आया है। तो अभी क्या हुआ, ऑफिशियल आंसर की जब लोग मिलाए हैं तो मैंने देखा था कि जिस चैनल पे लोग ये बता रहे थे कि उनका 160 में से 140 बन रहा है, 45 बन रहा है, 150 बन रहा है, अभी वही लोग उसी चैनल पे जा करके कमेंट किए हैं कि सर मेरा 125-30 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे कैसे पता कि वही लोग बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा था उसमें कि सर पहले मेरा 140 बन रहा था, अभी 135 बन रहा है, 130 बन रहा है। तो क्या है, देखिए, पेपर इजी आया था, ये हम भी मान रहे थे भाई, मैंने भी दिया है। मेरा 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है। और अभी मेरे में ठीक है, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने लायक तो है नहीं, क्योंकि सभी लोग वही बता रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे जब मिलाया था तो भी लोग बता रहे थे कि वही ऑप्शन सही है, और ऑफिशियल आंसर के में भी वही दिया है। अभी मैं पूछ रही हूँ कि वो क्वेश्चन आप लोग के हिसाब से आप लोगों ने क्या टिक किया था। नहीं, मेरा तो वो गलत हो गया है, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या है कि 160 क्वेश्चन में से अगर 15-20 क्वेश्चन इजी आ गया तो आप उसी 15-20 क्वेश्चन को हिसाब से पूरे क्वेश्चन का जज कर रहे हो, पूरे पेपर को ये एनालिसिस करके बता रहे हो कि पूरा पेपर ही आसान आया था। भाई ऐसा नहीं है। आप ये भी तो देखिए, 160 क्वेश्चन करने में और 160 क्वेश्चन सही करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि देखिए, उस टाइम पे क्योंकि निगेटिव मार्किंग था नहीं, तो सभी लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और लेकिन टाइम भी तो देखिए आप, 2 घंटे का टाइम था, उसमें से हमारा 15-20 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है। और जो नोटिफिकेशन में या जो आया था कि मतलब उन्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा ओएमआर भरने के लिए, भाई हमारे यहाँ तो नहीं दिया गया था। पता नहीं बाकी लोग का, मुझे नहीं पता, लेकिन सभी सेंटर पे नहीं दिया गया था। तो खैर जो भी हो, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, पेपर टफ आया हो या आसान आया हो, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो टाइमिंग हमें दी जाती है, जो लिमिटेड टाइम में हमें इतने क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इस पे भी तो चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आसान आया था, अगर हम मान लें कि 15-20 क्वेश्चन आसान ही आया था 150 में से, 160 क्वेश्चन में से, तो आप उसी केवल क्वेश्चंस के बेस पे पूरे पेपर को एनालिसिस मत करिए कि हाँ बहुत आसान आया था। कुछ क्वेश्चन इतने कैलकुलेटिव भी थे, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूँ या फिर मैथ की बात करूँ, तो जिसकी वजह से हमें इजी क्वेश्चंस को टच करने का भी टाइम नहीं मिल पाया था। ये होता है कि हाँ, एक सरसरी निगाह में सारे क्वेश्चंस को तो हम देख ही लेते हैं कि हाँ कौन क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से को बाद में। लेकिन जब टाइम कम पढ़ने लगता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर बनता है स्टूडेंट के माइंड में, तो उसके हिसाब से हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अभी देखिए, बहुत से ऐसे बड़े चैनल जो हैं, जिनके कमेंट में लोग खुद जा करके लिखे हैं कि हाँ सर कई क्वेश्चंस ऐसे हैं उसमें कि जो हमें आ रहा था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में बैठ करके ये बताना कि पेपर आसान है या कठिन है, और एग्जाम हॉल के बाहर बैठ करके जो लोग पेपर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आसान आया है, ये भाई फर्क होता है दोनों में। आप उस टाइम पे एग्जाम हॉल में बैठ करके जब हम उस पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इतना मतलब उस टाइम पे प्रेशर होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। हमें पता है कि एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद तो हमें भी लग रहा था कि भाई ये तो बहुत आसान पेपर क्वेश्चन था, इसे हम कर सकते थे अगर थोड़ा सा भी टाइम दिए होते इस पे। लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में उस लिमिटेड टाइम के अंदर उस पेपर को सॉल्व करने का जो बैलेंस होता है वो नहीं बना पाते हैं। तो अभी देखिए, तो मेरा कहने का मतलब वही है कि एग्जाम हॉल में बैठ करके जो लोग पेपर देते हैं और एग्जाम हॉल के बाहर जो लोग पेपर को देख करके ये बताते हैं कि पेपर इजी आया था, भाई उसमें अंतर होता है। उस टाइम पे जो लिमिटेड टाइम में जो प्रेशर झेलना पड़ता है, ये उस टाइम पे जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता है उसी को पता होता है, ठीक है। तो इतना मतलब हलवा बनाने थे पहले कि पेपर हलवा है, इतना इजी नहीं बनाना चाहिए था। इससे क्या होता है कि एक सीरियस स्टूडेंट का भी मोरल डाउन हो जाता है जब उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि पेपर कितना कैसा हुआ, ये हुआ कैसा हुआ। तो जब वो लोग भी तो भाई आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया चला रहा है, ठीक है। तो जब वो देख रहा है कि लोग टीचर बता रहे हैं, स्टूडेंट बता रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आया था, और जब वो घर वाले से अपने बच्चे से पूछ रहे हैं कि पेपर कैसा हुआ या कितने क्वेश्चन सही हुए, तो फिर वो जो नंबर बता रहा है कि शायद उससे तो बहुत कम हो जा रहा है। जो लोग बता रहे हैं 150 बता रहे हैं, और बच्चे को जिस बच्चे का नंबर आया उसका 125-30 ही रह गया, तो फिर वो तो यही सोचेंगे ना कि मतलब हमारा जो बच्चा है, या फिर अगर कोई भी जो जिसने पूछा है उसका वो जो भी लगता हो उसका नंबर कम आ रहा है, तो उसको तो यही सोचेंगे भाई कमज़ोर है पढ़ने में। आपको पता है अभी 15 तारीख को एक न्यूज़ में, मतलब एक न्यूज़पेपर में आया था कि उसने एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अपने घर वालों को ये लेटर लिखा था कि मैं यूपीएसआई में अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए ये खुदकुशी करनी पड़ रही है।
अभी क्या है, उसको कैसे पता चला कि सारे लोग का पेपर अच्छा हुआ है, बस मेरा ही कम हुआ है? क्योंकि उसने देखा सोशल मीडिया पे लोग 140 बता रहे हैं, 150 बता रहे हैं, हो सकता है भाई उसका 120-120-30 बना रहा होगा, लेकिन अब हुआ है उसके। आजकल तो सभी लोग कौन नहीं देख रहा है, आजकल सोशल मीडिया पे घर वाले देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है, उसके घर वाले भी देख रहे हैं, ठीक है। तो खैर जो भी हो, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप इतना मतलब शोर मत कर दीजिए कि उस पेपर को देखने के बाद जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है उन लोग भी इस तरीके से बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसको कोई आंगनवाड़ी का बच्चा भी सॉल्व कर सकता था। भाई ठीक है, और आप जिस मकसद से भी ये सब बताते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ आता है और जो भी हो, कि आप उसके पीछे बताने का जो भी रीज़न रहता होगा, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। अब ठीक है, मैं अभी उस क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ जो मैंने बता रहा था कि जो जिसमें मुझे डाउट लग रहा था कि ये कैसे सही हो गया है। देखिए 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 64 पे है कि उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है पूछा था, और उसमें ऑप्शन दिया था IPS, IAS, IFOS और IRS। तो क्योंकि IRS ही मैंने लगाया था और IRS लोग सही बता रहे हैं, क्योंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस तो अखिल भारतीय सेवा में आता है, लेकिन सभी लोगों ने यूट्यूब पे भी और ऑफिशियल आंसर की में भी IFOS को यानी कि भारतीय वन सेवा को सही माना है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये अखिल भारतीय सेवा में कब से आने लगा, क्योंकि नहीं है तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो IFS UPSC में मतलब अखिल भारतीय सेवा में नहीं आती, IRS तो आती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को लेकर के कोई मतलब सही एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आप लोग के कितने क्वेश्चंस बने हैं ये बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।